हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। WPS की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं मदन स्वामी फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट से आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स के कुछ वीडियोस लेके आता रहता हूँ। पहला एक वीडियो मैंने नंबर सिस्टम पे बनाया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा प्लीज़ गो थ्रू होइए उससे, ताकि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। इस वीडियो सीरीज़ का जो मीन है वो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि हम लोग 7th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों को ध्यान में रखते हुए वीडियो सीरीज बना रहे हैं। 6th क्लास के बच्चे भी गो थ्रू हो सकते हैं इससे, क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट 6th या 5th क्लास के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, उन बच्चों के लिए भी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये वीडियो सीरीज़ फ़िलहाल कुछ वीडियो सीरीज़ हम लोग बेसिक्स के लेके आएंगे, जिसमें सारे क्लासेस के बेसिक्स उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सारे बच्चे जिनके बेसिक्स वीक हैं वो इन वीडियो से गो थ्रू हो सकते हैं। बाद में हम लोग क्लास वाइज वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आज हम जिन दो कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, पहला है LCM, अगला है HCF, यानी हिंदी में इसको लेसएप और इसको बोलते हैं मैसएप। चलिए बात करते हैं हम लोग LCM की, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लेसएप यानी लघुत्तम समाप्रति। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल में मान लीजिए मैंने नंबर लिया 12, एक में लिया मैंने मान लीजिए 16। अब मुझे इन दोनों का LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए LCM का मतलब होता क्या है। दोनों के काम करिए, इसकी 12 की भी टेबल लिखेंगे, 16 की भी टेबल लिखेंगे। पहले मैं आपको समझाता हूँ। 2 जा 24, 3 जा 36, 4 जा 48, 5 जा 60। एक बार 5 तक लिख लेते हैं। 16 के 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 5 80। यानी हमने इनके टेबल्स लिख लिए। आगे भी लिखना पड़ सकता है यदि हमें यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना नहीं मिलता है तो। अब देखिए कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणांक कौन सा है, लघुत्तम यानी सबसे छोटा कौन सा गुणांक है जो सबसे छोटा, जो दोनों में कॉमन है। देखिए 12 है, देखिए पहला नंबर यहाँ पे 16, दोनों मैच नहीं कर रहे। फिर 24 है, यहाँ 16 है या 32 मैच नहीं कर रहे। 36 है, 16, 32 एंड 48 कहीं मैच नहीं कर रहे। देखिए यहाँ 48 है, यहाँ भी 48 है, यानी सबसे छोटा मल्टीपल है 48। यानी 12 के अंदर भी सबसे छोटा मल्टीपल 48 है, 16 के अंदर भी मान लीजिए 48 सबसे नज़दीक नंबर है जो दोनों में कॉमन है। इसके बाद जाकर के भी कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका आगे होते हैं 72, 84 और अगला होता है 96। इसके अंदर भी क्या होता है, अगला होता है 96। तो ये भी दोनों में कॉमन है। देखो 96 दोनों का ही पार्ट है 96। लेकिन इसको LCM नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा जो दोनों में कॉमन हो। तो इसका आंसर होगा 48। तो इसका LCM कितना हो गया 48। लेकिन हमें इस तरीके से निकालना नहीं है, तो समझने की बात है LCM एक्चुअली होता क्या है। LCM कॉमन मल्टीपल होता है जो सबसे छोटा हो, बस सिंपल सी बात है। इनका LCM लेते कैसे हैं? तो देखिए 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, और 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनमें क्या होता है कि जो कॉमन है उसको तो लिखना है आपको एक बार, जो चीज़ कॉमन है। तो आपने लिखा 2 इंटू 2, ये कॉमन है। फिर क्या बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, 3 को मल्टीप्लाई में लगा दो। फिर क्या बच गया, यहाँ पे 2 बार 2 और बच गया, लगा दो इनको। ये आपका LCM आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4, ये भी 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, यानी 2 2 4, यहाँ भी 2 2 4, 4 चौक 16, 16 3 48। कैसे भी मल्टीप्लाई करो, आपको बस कैलकुलेशन को अच्छा होना चाहिए। ये आंसर आ गया 48। तो LCM को निकालना आपको इस तरीके से। आप लोगों ने आज तक कैसा सीख रखा था, आप लोगों ने आज तक ऐसा भी सीख रखा था, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। ये भी तरीका एकदम सही है। छोटे बच्चे इसी ढंग से करते हैं, LCM निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए, बिल्कुल 6 टाइम गया, ये 8 टाइम गया। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ 3 टाइम गया, ये 4 टाइम गया। फिर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 टाइम गया, ये जाएगा ही नहीं, ये 2 टाइम गया, ये जाएगा ही नहीं, ये 2 1 जा 2 1 टाइम गया। 1 आती है, इसको तो छोड़ दो, अब 3 बच गया। अब 3 से डिवाइड कर दो, 1 और 1। यानी इधर के जो भी ये सारे डिजिट्स आए हैं, संख्याएं हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो इनका LCM कितना आ गया 48। तो कई सारे तरीके हैं LCM निकालने के, आप कैसे भी करके LCM निकाल सकते हैं। इससे पहले एक बात समझने वाली बात है बच्चों, क्या है? एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या मतलब होता है इसका बात समझिएगा। अब मैंने लिया था 12, मैं 12 को 12 इंटू 1 लिख सकता हूँ, मैं 12 को 6 इंटू 2 लिख सकता हूँ, मैं 12 को 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ, और मैं 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ये सारे का सारा 12 लिखने का तरीका, ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं, इधर वाले सारे के सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं, या ये बोलते हैं गुणांक है ये। और इस तरह से करने की प्रक्रिया गुणनखंड बोलते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, गुणांक में तोड़ना उसको गुणनखंड बोलते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ लिखा अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इस 12 के अंदर 12 को ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसके फैक्टर 12 इंटू 1 है, 12 अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, ये फैक्टर तो हो गया लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। इसी ढंग से 6 इंटू 2 है, इसमें 6 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 3 और 4 के अंदर 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, हिंदी में उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी क्या होती है, जिनके फैक्टर ओनली 2 हों, जिसके गुणांक 2 हों, या जो खुद स्वयं से भाग जाती है और 1 से भाग जाती हो। 1 का भाग तो दुनिया में सारी संख्याओं में जाएगा, जिसमें खुद का भाग भी जाए, यानी 2 फैक्टर उसके होने चाहिए। लेकिन आप जब इसको देखेंगे ना तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि भैया 12 को इस ढंग से तोड़ा गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसमें ये 2 भी प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम नंबर है, ये 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो इस ढंग से तोड़ने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोलते हैं। तो गाइज आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जब कभी आप फैक्टर निकालें तो इसी तरीके से निकालिएगा, फिर देखिएगा कॉमन कौन कौन से फैक्टर इसमें आते हैं, फिर इनका एलसीएम लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, एचसीएफ को समझते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं सेप है, मैतम समाप्रत्यय। देखिए सिंपल बात है, फैक्टर की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जांपल हम लोग दूसरा लेते हैं, मैं से पे मैतम समाप्रत्यय की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए इसमें फैक्टर निकालने, इसमें मल्टीपल नहीं निकालने, अभी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट समझा था, अब इसमें फैक्टर्स निकालने। एग्जांपल लेते हैं, लाइक मैंने 8 ले लिया और दूसरा सपोज 20 ले लिया। अब मुझे लिखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब मल्टीपल नहीं लिखनी, तो 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके 2 इंटू 2 इंटू 5। इन दोनों का यदि मुझे एचसीएफ लेना हो तो सिंपल सा देखना है हाईएस्ट कॉमन, दोनों के अंदर जो उभयनिष्ठ हो। देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 आ गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये दूसरा 2 आ गया। अब यहाँ तो 2 है लेकिन 2 इसके पास नहीं है तो नहीं हो सकता, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है तो नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं होंगे, तो 2 2 जा 4, यानी एचसीएफ इसका हो गया 4। यानी एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। मैतम समाप्रत्यय यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणांक जो है वो 4 ही है, यानी 4 का डिवाइड 8 में भी जाता है और 4 का डिवाइड 20 में भी जाता है, यानी 4 से 8 भी भाज्य हैं, 4 से 20 भी भाज्य हैं, और 4 के अलावा दुनिया में बड़ी से बड़ा नंबर कोई भी नहीं है। 4 ही वह सबसे बड़ा नंबर है जिसका दोनों में डिवाइड जाता है। देखिए 8 और 20 है ना मेरे पास, दोनों में 1 का डिवाइड भी जा रहे हैं, दोनों में बिल्कुल जा रहे हैं, दोनों में 2 का डिवाइड भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहे हैं, दोनों में 4 का डिवाइड भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहे हैं। इसके अलावा दोनों में किसी और नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा। अब एचसीएफ आप बोल सकते हो भैया एचसीएफ 1 लेना है या 2 लेना है या 4 लेना है, तो क्योंकि हाईएस्ट सबसे बड़ा, मैतम नहीं सबसे बड़ा, तो हाईएस्ट कौन है यहाँ पे 4 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये एचसीएफ निकालने का प्रोसेस था। आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वापस से मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने बेसिक्स को थोड़ा सा करवाने की आपको कोशिश की है। चलिए हम लोग एक फॉर्मूला और सीखते हैं साथ साथ में, कि एक फॉर्मेट, हमेशा ये फॉर्मूला आपकी 7th ही से लगभग स्टार्ट हो जाता है और हमेशा काम आता है, 10th में भी इससे रिलेट करते हुए बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। एचसीएफ एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, ले से पे गुणा मैं से पे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बात को समझने से पहले एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया, दो कोई भी नंबर मैंने ले लिया, सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 18, दूसरा नंबर ले लिया मैंने सपोज 20। इन दो नंबरों के हम एग्जाम्पल लेते हैं और इस ऊपर वाले फॉर्मूले को समझते हैं। पहले मुझे दोनों का एलसीएम चाहिए, फिर मुझे एचसीएफ चाहिए। तो एक काम करते हैं हम लोग, इनके फैक्टर मेथड पे काम करते हैं।
2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके फैक्टर हो गए। 20 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5, ये फैक्टर हो गए। HCF के लिए क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो वेनिस्ट गुणांक है वो लेने सिर्फ, यानी एक 2, यहाँ भी 2 आ गया। इसके अलावा यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, नीचे 3 है, दिख नहीं रहा, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो HCF ओनली 2 आएगा। बात करते हैं LCM की, तो LCM यहाँ पे क्या, जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है। उसके बाद क्या बच गया, ऊपर बच गया 3 इंटू 3, नीचे बच गया 2 इंटू 5, ये भी लेना है अपने को। तो टोटल मल्टीप्लाई करो इनको, देखो यहाँ पे 2 5 जा 10, तो 10 को अलग रख लो, 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना हो गया 18, तो आंसर आ गया 180। कितना आंसर आ गया 180, 180 आंसर आ गया। 3 3 9, 9 2 18 और 5 2 10, 18 को 10 से गुणा किया 180 आ गया। अब क्या है, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके रखते हैं। पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है LCM, लघुत्तम समापत्ति कितना है 180, ये रहा 180। फिर क्या है HCF कितना है 2। फिर कितना है पहला नंबर कितना है मेरे पास, पहला नंबर 18, दूसरा नंबर कितना है मेरे पास, दूसरा नंबर 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 360, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 360, तो ये आ गया मेरा कि हाँ ये दोनों की दोनों वैल्यूज बराबर है। तो LCM गुना HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई विद द सेकंड नंबर। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा LCM और HCF का कॉन्सेप्ट, और इसी ढंग से फर्दर कॉन्सेप्ट्स की बात करते रहेंगे। अगली वीडियो में लोग और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आप इसी ढंग से लगातार जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि जिन बच्चों को बेसिक मैथ्स पढ़ना हो वो बच्चे यहाँ से सीख पाएँ। और आपके जो भी कमेंट हो तो इस वीडियो के माध्यम से WPS तक अपने कमेंट पहुँचाएँ, ताकि हम कमेंट रिसीव करके उनके अंदर नेक्स्ट वीडियोज़ में उसे इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।